ये फिल्म उनके लिए है जो सुबह से रात तक रोबोट की तरह पैसे कमाने के लिए सो कॉल्ड रियलिस्टिक जिंदगी जीने से इनकार करते हैं, जो जीते जागते हुए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें सो कॉल्ड रियलिस्टिक दुनिया पागल कहती है। ये बॉयज के लिए नहीं, सुपर बॉयज के लिए है। ये मालेगांव के सुपर बॉयज की कहानी है, ऐसी कहानी जिसमें हर पागल को अपना आप दिखेगा। ये फिल्म मालेगांव के चंद पागल लड़कों की असली जिंदगी से इंस्पायर्ड है। ये उन लोगों के लिए भी है जो सपने तो देखते हैं पर उन्हें पूरा करने से डरते हैं, यानी कि हम सब के लिए है ये फिल्म। तो फिर सबको देखनी भी चाहिए ना। वरुण ग्रोवर मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं यार। काफी अरसा हो गया मैंने इतनी जबरदस्त फिल्म नहीं देखी। ये फिल्म ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा में पिछले काफी सालों में बनने वाली सबसे अच्छी फिल्म है। फिल्म के दौरान मैं कई जगहों पर रोया और कई जगहों पर कभी दिल में मुस्कुराया तो कभी हंसी खुलकर मुंह पर आ गई। फिल्म बड़े चुलबुले बैकग्राउंड म्यूजिक और मालेगांव की स्लो और सिंपल लाइफ दिखाते हुए शुरू होती है, मगर इस सिंपलिसिटी में पूरे मालेगांव की शरारतें और रंग भी नजर आते हैं, जिन्हें बैकग्राउंड म्यूजिक ने मजीद प्रोमिनेंट कर दिया था। शुरू में तो फिल्म बड़े लाइटर नोट पर चल रही थी, बड़े लाइटर और डायनामिक अंदाज में हर कैरेक्टर सामने आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालेगांव की लाइफ का इंट्रोडक्शन मिल रहा था, जिसे मैं काफी इंजॉय कर रहा था। फिर स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना शुरू होती है और सीरियस होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं कहानी में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। फिल्म के बाकी एस्पेक्ट्स पर तो मैं आगे चलकर बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ उन मोमेंट्स और फिल्म के एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा जिन्होंने मुझे अफेक्ट किया। फिल्म के शुरू में एक सीन है जिसमें नासिर अपने बड़े भाई को अपने फोटोग्राफ्स दिखाता है। वो मुंबई में फिल्मों के लिए ऑडिशन देने के लिए जाने का सोच रहा होता है। जवाब में उसका बड़ा भाई कहता है, बड़े भाई की बात मान, ये सपनों की दुनिया से बाहर निकल। असल जिंदगी में घर चलाना पड़ता है, नान ने हरी का इंतजाम करना पड़ता है। 8 टिकट बिके हैं, सपने 80 लाख के हैं इनके। नासिर के बड़े भाई के इस एक डायलॉग से ही फिल्म की टोन सेट हो जाती है। ये सीन सीधा मेरे दिल पर लगा। इसके बाद एक सीन में नासिर और शफीक एक बाइक पर जा रहे होते हैं और आसमान पर जहाज उड़ा जा रहा होता है। शफीक उसे देखकर कहता है, क्या चीज बनाई ना, लगता मरने के बाद रूहें जन्नत जा रहे हैं। नासिर शफीक से कहता है, तुझको बहुत शौक है ना बे इस पे बैठने का। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद शफीक गाना शुरू करता है, अरे शौक पाल के क्या करेगा, मालेगांव में तू मरेगा। क्या बात है यार, बहुत आला। छोटे इलाके में भला कौन से सपने पूरे होते हैं, मगर भाई इस फिल्म के एंड पे ये समझ आती है कि सपने सपने होते हैं। उनका ताल्लुक छोटे या बड़े इलाके से नहीं होता, बल्कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में तो शहर वैसे ही सपनों के कातिल बने हुए हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम में रहते हुए शहरों में सपनों को पूरा करने का मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोंटना होता है। इस फिल्म ने और मालेगांव के असली सुपर बॉयज ने ये साबित किया कि सपने पूरे करने के लिए जगह का छोटा या बड़ा होना अहम नहीं, लगन, प्यास और हिम्मत होना अहम है। ये पूरी फिल्म देखकर आपको खुद ही महसूस होगा। ये फिल्म आप में भी लगन, प्यास और हिम्मत पैदा करेगी। अगर मैं इस फिल्म का एसेंस निकालूं तो वो शफीक का ये डायलॉग है। शोले की शूटिंग के टाइम जिंदगी में पहली बार मेरे को सुबह उठने में मजा आया। इससे ज्यादा मैं इस डायलॉग और सीन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप खुद देखें। भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। इतने कम लफ्जों और अपेरेंटली सिंपल सी एक्टिंग में इतना कुछ बोल दिया, वाह। वैसे तो फिल्म में बहुत कुछ है, मगर हर सीन और डायलॉग पर बोलना शुरू किया तो पूरा दिन गुजर जाएगा। फिल्म की एंडिंग इतनी कमाल है कि एक हफ्ते के अंदर जब मैंने दूसरी बार ये फिल्म देखी तो दूसरी मर्तबा भी मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये शायद इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स है। शफीक की हीरो बनकर फिल्म के पहले शो में एंट्री ने एट अ टाइम मुझे रुलाया भी और हंसाया भी। ये सीन मुझे कभी नहीं भूलेगा। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और जब आपको लगता है कि बस अब तो फिल्म अपनी पीक को टच कर चुकी है, तो फिर आता है फिल्म का आखिरी सीन। यार ये वो सीन है जिसमें मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं इस सीन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बस फिल्म के शुरू में जहाज के उड़ने वाला सीन याद कर लो और फिल्म के दरमियान में शफीक का एक डायलॉग आपको सुनाऊंगा जो कि इस आखिरी सीन की बेस होता है। डायलॉग है, जाना तो सबको है, डरने का क्या है, बस कुछ बिना किए चले जाएंगे इस दुनिया से। एक चांस मिलता था ना, कुछ बन सकता था ना। खुशी ये नहीं कि आप अमीर या मशहूर हो गए हो, बल्कि खुशी ये है
कि आपने वो किया या कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको जिंदगी महसूस होती है। ये फिल्म सच्चे वाकयात से इंस्पायर्ड है। फिल्म चुलबुले से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शुरू होती है और एक छोटे शहर की फुटेज के साथ ये म्यूजिक भरपूर जमता है। ये मालेगांव है, इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर। यहाँ जिंदगी आसान नहीं, लोगों के पास करने को कुछ इतना खास नहीं। वो बस रोज घर की नान निहारी पूरी करते हैं और रात को सो जाते हैं। यूं ही उनकी जिंदगी चलती रहती है। पर इनमें एक लड़का ऐसा है जो दिन को सपने देखता है। इसका नाम नासिर है। नासिर जो एक वीडियो पार्लर चलाता है और फिल्मों का दीवाना है। वो अपने वीडियो पार्लर में चार्ली चैपलिन की फिल्में दिखाता है, मगर वहाँ बहुत कम ही लोग देखने आते हैं। फिर नासिर को पता चलता है कि 2 VCRs के साथ एडिटिंग करके अलग अलग फिल्मों को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। नासिर मुख्तलिफ फिल्मों के एक्शन सीन्स इकट्ठे करके नई फिल्म बनाता है और अपने वीडियो पार्लर में चलाता है। देखते ही देखते उसके वीडियो पार्लर में रश लगना शुरू हो जाता है। यहाँ एक सीन है जिसमें रश लगने की वजह से खुशी में नासिर का बड़ा भाई उसे देखकर मुस्कुराता है। इस मोमेंट में नजर आता है कि कैसे पैसा रिश्तों और फीलिंग्स को डिफाइन करता है। अच्छा तो खैर, नासिर शादियों की फिल्में भी बनाता है और अपनी शूटिंग देखकर खुश होता रहता है और दिल ही दिल में सोचता है कि काश एक दिन वो अपनी फिल्म बनाए। आखिरकार वो फैसला करता है कि अपनी फिल्म बनाएगा। एक चाय के होटल पर बैठे हुए वो अपनी फिल्म बनाने के लिए दोस्तों को कन्विंस करता है। सब मजाक उड़ाते हैं सिवाय शफीक के। उतने में वहाँ चाय के होटल का मालिक नासिर के पास आकर कहता है कि वो फिल्म में एक्टिंग करेगा। इसके बाद फरोख, जो कि इन दोस्तों में एक राइटर होता है और छोटे मोटे अखबारों में आर्टिकल्स लिखता है, की सिचुएशन दिखाई गई है कि वो कैसे इस बात पर कन्विंस होता है कि फिल्म बननी चाहिए। यार ये वाला सीन बहुत कमाल है। फरोख घर वालों से पूछता है कि उसके अखबार कहाँ हैं जिनमें उसके आर्टिकल्स प्रिंट हुए थे। स्टेप मदर जवाब देती हैं, वो रद्दी में बेच दिए, शुक्र मनाओ कम से कम 38 रुपए तो कमा लिए तुम्हारे कालमों ने। यहाँ बाप माँ की साइड लेते हुए सार्केस्टिकली हंसता है। इस हंसी में चीर डालने वाला सार्केज्म होता है, ऐसे जैसे कि वो पैसे ना कमा पाने वाले बेटे के मुंह पर थूक रहा हो। यहाँ फरोख कहता है, पैसों से ऊपर इज्जत होती है, अदीब हूँ मैं। और बाप जवाब देता है, अदीब नहीं अजीब हो तुम। उफ, कमाल सीन। इस तरह फरोख की जाती जिंदगी के मसाइल और उसकी जिंदगी का खोखलापन उसे नासिर के पास जाकर फिल्म बनाने पर मजबूर करता है। और फिर बाकी सब दोस्त भी अपनी खोखली जिंदगियों से कुछ वक्त के लिए छुटकारा पाने के लिए फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिल्म में बाकी सबकी जिंदगियों का खोखलापन उस तरह से तो नहीं दिखाया जाता जैसे फरोख का दिखाया जाता है, मगर अकेले फरोख की जिंदगी को देखकर बाकी सबकी समझ लग ही जाती है, खास तौर पर फिल्म की ओपनिंग सीक्वेंस से। इस तरह फैसला होता है कि मालेगांव के शोले नाम की कॉमेडी फिल्म बनाई जाएगी। शूटिंग के दौरान हर शख्स दिलो जान से काम में लगा होता है जैसे अपना घर बना रहा हो। फिल्म की शूटिंग के दौरान नासिर की गर्लफ्रेंड की बारात आ जाती है और वो उसकी शादी की फिल्म बनाने जाता है। ये सीन भी कमाल है। वैसे तो ये लव स्टोरी नहीं है, मगर इस सीन को देखकर मुझे यही लगा जैसे ये लव स्टोरी ही है। फिल्म शूटिंग के दौरान एक माचिस की डब्बी का इश्तिहार फिल्म में डालने से फरोख नासिर को रोकता है, मगर वो नहीं रुकता क्योंकि इश्तिहार देने वाला 8,000 रुपए भी दे रहा होता है। यहाँ फिल्म में पहली बार पैसों पर नासिर और फरोख में क्लैश होता है, जो कि आगे चलकर कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाएगा। फिल्म मुकम्मल हो जाती है और सबको बहुत पसंद आती है। नासिर इससे खूब कमाई करता है। यहाँ एंट्री होती है सबसे बड़े विलन की, पैसा। अब अगली फिल्म बनाने पर बातचीत शुरू हो जाती है। नासिर ने फरोख से वादा किया होता है कि अगली फिल्म फरोख की लिखी हुई कहानी पर बनाएगा, मगर अब पैसे की लालच में वो मालेगांव की शान नाम की फिल्म, जो कि मशहूर इंडियन फिल्म शान की पैरोडी होती है, बनाने का कहता है। इस फिल्म को माचिस की डब्बी का इश्तिहार देने वाला बंदा स्पॉन्सर करने को तैयार होता है। इसलिए इस बात पर नासिर और फरोख में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई का सीन इतना रियलिस्टिक है कि मुझे यूं लगा जैसे मेरे सामने खड़े दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और फरोख ने यहाँ कमाल कर दिया। इसी सीन में वो अपना आइकॉनिक डायलॉग भी बोलता है, राइटर बाप होता है। इसके बाद फिल्म साल 2004 में दाखिल होती है। फरोख फिल्मों में लिखने के लिए मुंबई पहुंच चुका होता है। वो वहाँ स्ट्रगल कर रहा होता है और उसे कोई काम नहीं मिलता। नासिर की शादी हो जाती है। उसकी फिल्में भी अब उस तरह नहीं चल रही होती और वो अब पैरोडी के बजाय ओरिजिनल फिल्म बनाने का सोच रहा होता है।
सुहागरात को नासिर और उसकी बीवी के दरमियान दोस्ती की शुरुआत का बहुत सादगी के साथ इंतहाई खूबसूरत सीन बनाया गया है। बिल आखिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। जिसमें प्यार शुरू होता है वो क्या जबरदस्त सीन है। इस सीन में शबीना नासिर से फ्रेंडली वे में गिले शिकवे करती है। अंदाज दोस्ताना होने के बावजूद सिचुएशन को रोमांटिक बना देता है और अल्फाज गिले शिकवों से भरपूर होने के बावजूद सारी दूरियां और दीवारें तोड़ डालते हैं। और हाँ, ये लव स्टोरी नहीं थी। इसके बाद फिल्म में सबसे बड़ा विलन यानी पैसा अपने रंग दिखाना शुरू करता है। नासिर अब शोहरत के चक्कर में एक लोकल स्टार आसिफ अलबेला के साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहता है। सब दोस्त ये महसूस करते हैं कि सारा पैसा और शोहरत तो नासिर को मिल रही है। इस तरह पैसे और शोहरत की वजह से नासिर और उसके दोस्तों का ताल्लुक टूट जाता है। पीछे सिर्फ नासिर और शफीक बच जाते हैं। नासिर की नई फिल्म पूरी हो जाती है। इस फिल्म में आसिफ अलबेला के कहने पर नासिर उस सीन को ही तब्दील कर देता है जिसमें शफीक था। इस सीन में शफीक का चेहरा नहीं दिखाया जाता। इसके बाद वाले सीन में तृप्ति और शफीक का डायलॉग होता है। यहाँ शफीक की सादगी, सच्ची दोस्ती और वफादारी भरपूर अंदाज में नजर आती है। इस सीन में शफीक का एक डायलॉग है जो कि मेरे नजदीक पूरी फिल्म का निचोड़ है। डायलॉग ये है, शोले की शूटिंग के टाइम जिंदगी में पहली बार मेरे को सुबह उठने में मजा आया। इस सीन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये खुद देखें और एंजॉय करें। उफ, क्या सीन है यार। नासिर की ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद हम साल 2010 में एंटर होते हैं। नासिर का सिनेमा बंद हो चुका है और अब वो एक रेस्टोरेंट चला रहा है। शफीक को कैंसर हो जाता है और फरोग के अलावा बाकी तमाम दोस्त उससे मिलने के लिए लंबे अरसे बाद इकट्ठे होते हैं। फरोग अभी मुंबई में होता है। सब उसके इलाज के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं और फरोग भी वापस मालेगांव आने का फैसला करता है। यहाँ अस्पताल में फरोग शफीक से बात करते हुए हाल अहवाल पूछता है और नासिर का भी पूछता है। शफीक मोबाइल नासिर को दे देता है और उनकी बात करवाता है। यहाँ एक लंबे अरसे से एक दूसरे से अलग रहने वाले दो दोस्तों की दोबारा एक दूसरे से बातचीत को ऐसे दिखाया गया है कि आपको अपना कोई बिछड़ा यार लाजमी याद आएगा और आप रोएंगे भी और मुस्कुराएंगे भी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और अगले ही सीन में दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। यार क्या बात है, वाह वाह वाह। और फिर जब सबके चेहरों पर रौनक खिल आती है तो यकीन करें आपका दिल भी करेगा खुशी से नाचें। मुंबई से वापस लौटकर आने के बाद एक सीन में फरोग और नासिर एक दूसरे की असल वैल्यू समझा रहे हैं। यहाँ इंडियन कमर्शियल सिनेमा पर क्या जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया गया है, और वो भी उस सिचुएशन में, ना कि कोई भाषण देकर। इसे गौर से देखिएगा। शफीक की कीमोथेरेपी कराई जाती है मगर कैंसर खत्म नहीं होता। सब मायूस होकर वापस घर आ रहे होते हैं। शफीक चलते रिक्शे को रुकवाकर करीब एक झरना देखने चला जाता है। यहाँ यूं मालूम होता है जैसे अब वो जिंदगी में अपनी हर खुशी पूरी करना चाह रहा है। झरने पर खड़े होकर वो ये डायलॉग बोलता है, जाना तो सबको है, डरने का क्या है, बस कुछ बिना किए चले जाएंगे इस दुनिया से। एक चांस मिलता था ना, कुछ बन सकता था ना। अगले ही दिन नासिर सुपरमैन ऑफ मालेगांव नाम की फिल्म बनाने का फैसला करता है और इस फिल्म में शफीक को सुपरमैन का रोल दिया जाता है। इस तरह सच्ची दोस्ती एक नई और सबकी पहली ओरिजिनल फिल्म को जन्म देती है। फिल्म की एंडिंग इतनी कमाल है कि पहले झटके में किसी बड़े से बड़े खड़ूस आदमी को भी बच्चे की तरह हंसने पर मजबूर करेगी और फिर बड़े से बड़े सख्त लोंडे को भी रुला डालेगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, फौरन जाओ और खुद देखो। इंडियन सिनेमा की टॉप फिल्म्स में से एक है। क्या जबरदस्त प्लॉट है, टॉप नॉच एक्टिंग है सबकी, आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन, कमाल सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक का इतना सिंपल और इफेक्टिव यूज मैंने कम ही देखा है पहले। मतलब यूं लगता है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक है ही नहीं फिल्म में, मगर एक्चुअली बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन में इतनी डेप्थ डाल देता है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मालेगांव का सुपरमैन फिल्म की शूटिंग के सीन्स के पीछे जावेद अख्तर का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा गाना बंदे चलता है। इस गाने के साथ मालेगांव के आम से लड़के वाकई सुपर बॉयज ही लगते हैं। ये गाना सचिन और जिगर ने कंपोज किया है और इसे दिव्या कुमार और साई गागन ने गाया है। एक और सीन में फिल्म शूटिंग के दौरान नासिर की गर्लफ्रेंड की बारात आ जाती है और वो उसकी शादी की फिल्म बनाने जाता है। यहाँ इंतहाई मिनिमलिस्टिक बैकग्राउंड म्यूजिक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद एक सीन है जब मालेगांव के शोले फिल्म सबको पसंद आती है और जश्न शुरू होता है। इस जश्न को दिखाने के लिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है वो बहुत कमाल है। इस फिल्म का कमाल ये है कि आपको आखिर तक ये नहीं पता चलता कि हीरो कौन है, क्योंकि इस फिल्म में हीरो कोई है ही नहीं। हर कैरेक्टर की अपनी लाइफ है जो बहुत शानदार तरीके से दिखाई गई है।
लीनियर स्टोरी टेलिंग इस फिल्म को बिल्कुल सूट करती है। बिला वजह फिल्म में जिगजैग डालने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म की डायरेक्टर रीमा कागती ने पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक कहानी और सिचुएशंस की जो जो डिमांड थी उसे पूरा किया। यही अच्छे डायरेक्टर की निशानी होती है, इसीलिए ये फिल्म दिल में उतर जाती है। इस फिल्म का स्क्रिप्ट वरुण ग्रोवर ने लिखा है और इतना कमाल लिखा है कि फिल्म देखकर हर किसी के मुंह से निकलेगा, राइटर बाप होता है। प्लॉट इतना आला है कि मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि ये फिल्म सच्ची दोस्ती पर थी या सपने पूरे करने पर। मतलब इसमें सब कुछ ही था जैसे जिंदगी में होता है। इतना प्यारा रोमांस यार, मतलब इतना सिंपल और सटल रोमांस मगर दिल को छू लेता है। मजेदार सिचुएशनल कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी जिसमें बिला वजह किसी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा और ना ही गालियां निकाली जा रही हैं। ये काम एक ऐसे स्क्रिप्ट में ही पॉसिबल है जो सच्चे दिल से लिखा गया हो। हर एक्टर ने कमाल एक्टिंग की है, चाहे किसी का कुछ सेकंड्स का रोल है जैसे फरोख के फादर और स्टेप मदर का, या फिर मेन एक्ट्रेस, सब ने परफेक्ट एक्टिंग की है। फिल्म में छोटी से छोटी डिटेल को भी कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, तृप्ति का हस्बैंड रोज उसे घर में मारता है और फिल्म और डांसिंग से रोकता है, तो एक सीन में नासिर की बीवी शबीना जो कि वकील है, वो नासिर के साथ तृप्ति और शफीक से मिलने आती है ताकि तृप्ति की लीगल हेल्प कर सके। ये कुछ सेकंड्स का सीन है पर इसमें शबीना के कैरेक्टर को गिवन टाइम में परफेक्ट यूज किया गया है। फिल्म में बहुत सारी लेयर्स हैं जो कि फिल्म का मजा भी बढ़ाती हैं और ये डेप्थ हर कैरेक्टर और कहानी से आपको रिलेट भी कराती है। कुछ पागल लड़कों की फिल्म बनाने के पागलपन की कहानी के दरमियान नासिर और शफीक की अलग अलग लव लाइफ भी दिखाई गई है जो कहानी को मजीद मैच्योर करती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में एक सैड सीन है जिसमें नासिर की गर्लफ्रेंड के घर वाले रिश्ते से इनकार कर देते हैं और वो दोनों रात के वक्त गली में खड़े आखिरी बार मिल रहे हैं। यहाँ नासिर की गर्लफ्रेंड उसे कहती है पिक्चर लाजमी बनाना। ये सीन इतना कमाल है कि इसके बाद नासिर की स्ट्रगल को लार्जर देन लाइफ करने में हेल्प करता है। अब पता नहीं ये सोच समझकर किया गया था या फिर मैजिक हुआ, जो भी था कमाल था। मेरे लिए तो इस फिल्म की रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 है।